सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहन जोर से बोलेंगे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन प्यारा नाम, कलयुग का कल्याणकारी नाम। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर्व समर्थ, सर्वव्यापक, आत्माओं के धनी, मंच पर विराजमान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। और सभी दूर दराज से पधारे हुए धर्म प्रेमियों, गुरु भाई बहनों, आप सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, चर्चा बहुत हो चुकी है। हमसे पूर्व मालिक का संदेश दो भाई सुना चुके हैं। असली चीज यह है प्रेमियों, जब तक हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं होगा, हमारी वाणी में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक यानी हम सत्संगी कहलाने के योग्य नहीं हैं। क्यों? कि नामदान लेने से नामदानी नहीं बन जाते। किसी संत महात्मा से गुरुदीक्षा ले ली और हमने समझ लिया कि हम नामदानी हो गए। नामदानी कहने के योग्य वही भाई बहन हैं जो गुरु महाराज के आदेश अनुसार यानी ध्यान भजन सिमरन करते हैं। उनका आदेश तो है कि 1 घंटा शाम को 1 घंटा सुबह। अगर एक समय वो नहीं कर सकते, एक ही समय करते हैं, तो भी कोई बात नहीं। गुरु महाराज ने तो एक सत्संग में कहा कि आप समय निकाल करके 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आध घंटा, 1 घंटा, जितना आपको समय मिले, लेकिन नागा नहीं होनी चाहिए। घाट पर रोजाना बैठो। जो भाई बहन यानी मालिक के आदेश से ध्यान भजन स्मरण करते हैं वो नामदानी हैं। और जिन्होंने नामदान लेकर के माला खूंटी से टांग दी, नामदान को ताक में रख दिया, और वैसे यानी हम बाबा के शाकाहार प्रचार वगैरह सब जगह सत्संग में आते जाते हैं, लेकिन ध्यान भजन सुमरन नहीं करते हैं, तो यानी कोई फायदा नहीं। क्यों? कि जब तक गुरु के आदेश का पालन नहीं होगा। सच्ची चीज तो यही है आत्मा के कल्याण के लिए। यानी जैसे बैंक में तुम्हारा खाता नहीं है, तो अगर बाहर से कोई राशि आएगी तो वो कहाँ करके जमा होगी? अगर तुमको बैंक में खाता खोलना है तो ध्यान भजन सुमरन आपको करना पड़ेगा। जब ध्यान भजन सुमरन करेंगे तो समझ लो खाता खुल गया, और जो भी तुम शाकाहार का प्रचार यानी सेवा का कार्य संगत में जो भी करेंगे वो सीधा उस खाते में जमा होता चला जाएगा। अगर आप खाता नहीं खोलेंगे, ध्यान भजन सुमरन पर नहीं बैठेंगे, तो यानी कोई काम आपका ठीक होने वाला नहीं। तभी तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चे बच्चे तुम मेरे कहने से एक काम कर दो और सारे संसार की वस्तुओं में तुमको गिफ्ट में दे दूंगा। स्वामी महाराज ने कहा कि मेरे कहने से तुम भजन कर लो। अगर तुमने भजन कर लिया, जिन संसार की वस्तुओं के लिए तुम दिन रात कड़ी से कड़ी मेहनत करते हो, उनको पाने के लिए, वो तो मैं आपको सारी चीज मुफ्त में दे दूंगा। तुम तुम्हारे भाग्य पर, प्रारब्ध पर भरोसा करो, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो अवश्य मिलेगा। लेकिन हम आप नहीं करते हैं, रात दिन यानी संसार की बातों में लगे रहते हैं। ऊपर से यानी पूजा तो गुरु की करते हैं, और यानी जो प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, वो संसार से करते हैं। और देखो प्रेमियों, यानी सत्संगी कहलाने का वही गुरु भाई बहन यानी लायक है जो यानी सत्संगी बनने का काम करता है। गुरु महाराज ने मन से कहा कि सत्संगी बनने के लिए उठना, बैठना, बोलना, चालना, खाना, पीना, रहना, सहना, सारी आदतें बदलनी पड़ती हैं, तब जाकर के कोई सत्संगी बनता है।
तो सबसे पहले देखो महात्माओं के स्वभाव को आपने देखा, गुरु महाराज के स्वभाव को देखा, चाहे कोई उनकी यानी निंदा कर रहा है या कोई उनकी यानी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन महात्मा ना खुश होते हैं ना कभी नाराज होते हैं, उनका स्वभाव एक जैसा रहता है। तभी तो महात्माओं ने कहा कि वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, और ही तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। यानी हृदय रूपी तराजू में तोल करके शब्द बाहर तब निकालने चाहिए हमें सोच विचार के कि ये कहीं किसी भाई बहन को कोई कड़वा शब्द नहीं लग जाए। और अगर देखो शब्द अगर किसी भाई बहन के चुभ गया, कोई गलत बात निकल गई, तो यानी वो भी हत्या कर्म बन गया। हत्या यही नहीं होती है, यानी पाप यही नहीं होता है कि किसी जीव को काट दिया मार दिया, किसी का दिल दुखाना भी ये पाप कर्म बन जाता है। तो यानी हर चीज में जब तक हम अपने विचारों में, रहन में, सहन में, खाने में, पीने में जब तक हम बदलाव नहीं करेंगे, तब तक यानी हम सत्संगी कहलाने योग्य नहीं है। ये सारी बात गुरु महाराज बताते थे। भाई गुरु महाराज कहते थे कोई ऐसा काम मत करो जिससे यानी मेरी तरफ कोई उंगली उठाए। अगर आप रात दिन जाते हैं, कोई अपशब्द, कोई ऐसा शब्द आपके मुंह से निकल जाता है तो संसार आपको रोक देता है, अरे भैया तुम तो जय गुरुदेव वाले हैं और ये तुम क्या कह रहे हैं। तो यानी सीधी उंगली गुरु महाराज की तरफ उठती है। प्रेमियों, कोई ऐसा काम मत करो जो आपको रोके टोके और आपसे कहे कि आप तो बाबा जी के यानी जय गुरुदेव के बंदे हैं, आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसा काम करो जो गुरु महाराज की तरफ कोई उंगली नहीं उठाए। लोग आप हमको देखकर बदल जाएं कि जय गुरुदेव वाले हैं, इनका रहन सहन देखो, उठना बैठना देखो, इनकी बोलचाल देखो, इनका खाना पीना देखो, इनका तजुर्बा देखो, यानी हमारे रहनी सहनी करनी से लोग देखकर बदल जाएं, ऐसा काम करना चाहिए। तो जब तक धीरे 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 हम हमारी आदतों को नहीं बदलेंगे, तब तक प्रेमियों काम नहीं बनेगा। समय तो लगता है, क्योंकि ना जाने कितने जन्म जन्मांतरों से अच्छे बुरे कर्म करते करते और यानी जीवात्मा के अंतकरण पर इतनी गंदगी जमा हो गई अच्छे बुरे कर्म की कि पहाड़ के पहाड़ लग गए, चट्टान की चट्टान लग गई। तो गुरु महाराज ने कहा कि बिना महात्माओं की दया के तुम इनको काट नहीं सकते। जब महात्मा दया करेंगे और कुछ आप करेंगे तभी जा करके काम चलेगा। तभी तो महापुरुषों ने कहा कि मोटे बंधन जगत के और गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप, और जब लग मोटे जाए नहीं तो झीने कैसे जाए, याते सबको चाहिए न तो गुरु भक्त कमा। यानी गुरु की भक्ति करनी होगी। और गुरु भक्ति क्या है? गुरु के वचन जो कहे उनके आदेश का पालन करना ही गुरु भक्ति है। यानी गुरु के जो वचन है, गुरु का जो आदेश है, उसको हम पालन करेंगे तो वही सच्ची गुरु भक्ति है। जो गुरु के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो कोई गुरु भक्ति नहीं है प्रेमियों। और गुरु का आदेश तो यही है, सर्वप्रथम पूरे हिंदुस्तान में यानी सारी संगत प्रचार कर रही है कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना। यानी शाकाहारी खुद बनो, अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार सबको शाकाहारी बनाओ और दोबारा समय निकाल करके भजन करो। यानी दो मुख्य चीज है। यानी शाकाहार का खाने पीने में, यानी ये देखो हर जगह यानी हम किसी मान बढ़ाई के चक्कर में आकर के और हर जगह भोजन कर लेते हैं तो उसका असर पड़ता है। आप कहीं भी देख लीजिए, अगर आपने गलत जगह भजन कर लिया, वो भोजन कर लिया और आप शाम को घर में आकर के ध्यान भजन सिमरन पर बैठो, यानी ठीक से ना सिमरन बनेगा और ना ठीक से ध्यान भजन बनेगा, क्योंकि वो अन्न का असर आता है। महात्मा कहते हैं ना कि जैसा खावे अन्न और जैसा होवे मन और जैसा पीवे पानी और वैसी होवे वाणी। हर चीज यानी सोचनी विचारनी पड़ेगी। जब तक हम यानी छोटी छोटी इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तब तक यानी काम नहीं चलेगा प्रेमियों। इसलिए अपनी सारी रहन सहन में, बोली में, भाषा में अगर किसी से कोई गलती, हर आदमी से होती है, हमसे भी गलती होती है। कोई यानी इंसान है जिसने धरती पर जन्म लिया है, गलती सबसे होती है। हमसे भी गलतियां होती हैं, आपसे भी होती है। लेकिन जब हम आपस में बैठ करके और यानी आपस में माफी मांगेंगे, निकल गई हो गई, चलो तो यानी वो मालिक माफ करता है तो गुरु भाइयों को भी माफ कर देनी चाहिए। जब मालिक स्वयं माफ कर देता है तो हमें आपस में भाई बहनों को भी माफी देनी चाहिए, माफ कर देने चाहिए।
तो देखो संगत में यानी ऐसे रहो प्यार मोहब्बत से। जब बाबा जी सिखा रहे हैं, रात दिन हम तुम बोल रहे हैं कि जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएगा, जय गुरुदेव। और जब हम आपस में यानी एक दूसरे की निंदा तुलटी साई और वो करेंगे तो फिर हम गुरु भाई किस काम के रहे। यानी देखो प्यार से रहो। अगर किसी से गलती होती है तो गलती अपनी एहसास करो, और जब हम गलती मानेंगे और बड़ों के सामने हाथ जोड़कर उनके पैर छू करके भाई हमसे गलती हो गई तो वह माफ करेंगे। मालिक भी माफ करता है। अगर कोई छोटा है उससे गलती यानी मांगने से हाथ जोड़ के देखो भैया हमसे गलती हो गई, कोई ऐसी बात नहीं। यानी संगत में प्यार मोहब्बत से रहो। ये उस समय छटनी का दौर चल रहा है और छटनी के बाद होगी चटनी, तो इसलिए अपने काम में लगे रहे सब प्रेमी प्यार मोहब्बत से। और बिना यानी टेलीफोन के ही सभी प्रेमी हर इतवार को यहाँ आ जाया करें। यानी बार बार यानी टेलीफोन करना पड़ता है, जब फोन करते हैं तब भाई बहन यहाँ आते हैं। ये तो यानी हर इतवार के दिन 10, 20, 50 भाई बहनों के द्वारा मालिक की चर्चा होती है। और तीसरे रविवार को तो यानी 250, 300, 400, 500 भाई बहन यहाँ आते हैं, मालिक की चर्चा होती है। और सत्संग से ही यानी ताजगी आती है और सत्संग से ही हमारे कर्म कटेंगे। जो कहा है कि सत्संग जल जो कोई पावे और मैलाई सब कट कट जावे। यानी सत्संग वो ऐसी चीज है, जब हम सत्संग में आकर बैठेंगे तो हमारा मन भी ध्यान भजन की तरफ मुड़ेगा, अंदर में ताजगी आएगी। कोई ना कोई गुरु भाई से गुरु महाराज ऐसा वचन कहलवा देंगे जो हमारे यानी हृदय में वो चुभेगा। चुप करके हम गलत रास्ते से हट करके और सही रास्ते पर चलेंगे तो हमारा ध्यान भजन सुमरन बनेगा। और सच्चाई तो हमेशा भाई बहनों कड़वी होती है, सत्य तो कड़वा होता है। ये तो हर युग की हर समय की बात है। जब कोई सत्य बात कही जाए तो वो तो बुरी हर आदमी लगे। मुँह टेकेंगे सत्य तो मुँह में बुरी लगेगी, आप टेकेंगे तो आप को बुरी लगेगी, लेकिन अंत में विजय सत्य की होती है प्रेम। इसलिए आप सभी से यही प्रार्थना है कि आप हिल मिलकर, और यानी वो बात तो हमने आपसे पहले कही, यानी ये संसार गुरु महाराज ने कहा कि ये संसार एक बगिया है, एक बगीचा है। और जितने भी आप हम यहाँ संसार में आए हुए हैं, जितने जानवर पक्षी जीव जंतु इंसान, ये यानी बगिया के पेड़ पौधे हैं। तो हम इस बगिया की रखवाली के लिए मालिक ने रखवाले किए हैं और हम उसके यानी मालिक बन रहे हैं। तो हम बगिया के मालिक कैसे हो जाएंगे भाई? हम तो उनके रखवाले हैं, रखवाली के लिए भेजे। वही बात तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो ग्रस्त में तुम्हारे परिवार में तुम्हारे बच्चा बच्ची, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बेटा की बहू, जितने नाते रिश्तेदार आए हुए हैं, सबका लेन देन चुका दो, प्यार से अदा कर दो। यहाँ कोई किसी का नहीं है। यानी एक दूसरे के कर्म कर्जा चुकने के लिए जीव संसार में आया है। ऐसे ही वो बगीचा की रखवाली के लिए यानी जो रखवाला किया जाता है, ऐसे ही हम आप यानी जो ग्रस्त रूपी है बगिया, इसकी रखवाली के लिए संसार में आप हम भेजे, उसकी रखवाली करो। लेकिन ये मत करो कि ये मेरा ही है। जब मालिक आएगा तुरंत यानी जबरन आपसे बगीचा को खाली करवा लेगा। जब बगीचा खाली करना पड़ेगा तो आप फिर उसके मालिक क्यों बन रहे हो? तो धर्म प्रेमियों, समय निकाल करके यानी संसार के भी काम करो। गुरु महाराज मना नहीं करते, अगर हम संसार के काम नहीं करेंगे तो ये लेन देन का कर्जा कैसे चुकेगा? माँ का, बाप का, भाई का, बहन का, पति का, पत्नी का, रिश्तेदार का, यानी जो लेन देन है वो सब चुकाना पड़ेगा। और जब तक लेन देन नहीं चुकेगा तब तक महात्मा यहाँ से जीव को नहीं उठाएंगे। जीवात्मा को उठाएंगे वो तभी जब यानी गुरु महाराज ने कहा कि जब तक काल भगवान का सारा कर्जा मैं ब्याज के पाई पाई यहाँ से चुकता नहीं हो जाएगा, तब तक वो काल भगवान यहाँ से जीवात्मा को जाने नहीं देगा। जब तक यानी पाई पाई कर्जा या संसार में यानी ये एक दूसरे का लेन देन चुकने चुकाने के लिए जीव यहाँ आता है। तभी तो महात्माओं ने कहा कि मिले मिलाए बे मिले, और जिनके पहले मेल और बिना मेल मिलते नहीं, ये कर्मन के खेल। यानी घर में वही नाते रिश्तेदारी बनेगी, वही बच्ची हमारे घर में जन्म लेगी जिसके लेन देन का कर्जा है, वही बच्चा हमारे घर में आएगा जिसके लेन देन का कर्जा है, वही हमारे घर में बहू बन के आएगी
जो बच्ची जिसका लेन देन का कर्जा है और हमारी बच्ची उसी घर में बहू बन के जाएगी जहाँ लेन देन का कर्जा है। ये एक दूसरे के चुकने और चुकाने का है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। महात्मा कहते हैं अरे आप ये नकली साथी है, आप कोई सच्चा साथी बना लो। जब सच्चा साथी आपको मिल जाएगा तो लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। सच्चे साथी प्रेमियों महात्मा होते हैं। जब महात्माओं से आप प्यार कर लेंगे, सच्चा साथ कर लेंगे तो इनके द्वारा लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। ये दोनों जगह फायदा देते हैं, ऐसा नहीं। गुरु महाराज ने इस लोक के लिए भी कहा, यहाँ भी आपको बीमारी से, मुसीबत से, लड़ाई से, झगड़े से, घर गृहस्थी में सुख शांति, अमन चैन, यानी सारी चीज सुख समृद्धि। जब महात्माओं से प्यार करोगे, महात्माओं के आदेश का पालन करोगे तो घर गृहस्थी यानी स्वर्ग के समान व्यतीत होगा। और जब तुम महात्माओं से प्यार नहीं करोगे, महात्मा की बात को नहीं मानोगे तो घर में लड़ाई झगड़े, बीमारी, अनेकों प्रकार की आपदाएं आएंगी, फिर आपको रोना पड़ेगा। तो महात्मा तो सच्चे साथी होते हैं, वो इस लोक में भी काम आते हैं और उस लोक में भी प्रेमियों काम आते हैं। तो गुरु महाराज ने यही तो आप सभी भाई बहनों को बताया कि भाई मेरे कहने से तुम भजन कर लो। जब तुम भजन करोगे तो आने वाले खराब समय में भी तुम्हारी रक्षा भजन से होगी। उस समय भी जो गुरु महाराज बता रहे हैं कि अभी आपने कोई महंगाई नहीं देखी, भुखमरी नहीं देखी, भूकंप नहीं देखे, अकाल नहीं देखा, अभी आपने कोई बीमारी नहीं देखी, वर्षा सूखा नहीं देखा, वो तो सारी आपदाएं भविष्य में आ रही हैं। लेकिन उनसे बचने के लिए, उनसे रक्षा करने के लिए कोई आपका धन दौलत, मकान, बीवी, बच्चे, अड़ोसी पड़ोसी, नाते रिश्तेदार उस समय आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएगा। केवल उस समय भगवान के भजन ही ढाल तलवार का काम करेगा और उसी से आपकी रक्षा होगी। तो समय निकाल के सभी प्रेमी भाई बहनों से यही निवेदन है कि भजन अवश्य करें, नागा नहीं करें। चाहे कितना भी समय मिले, धीरे धीरे आप पहले 5 मिनट बैठेंगे, आदत नहीं है 10 मिनट बैठेंगे, धीरे धीरे समय बढ़ाते रहेंगे, 1 घंटा हो जाएगा। 1 घंटा में यानी शाम को कर लो, 1 घंटा सुबह कर लो, समय निकाल के। तो धीरे धीरे जब आदत में आ जाएगी तो आप करने लगेंगे। लेकिन नागा मत करो। जैसे शरीर रक्षा के लिए 3 समय भोजन करते हैं, सुबह दोपहर शाम, सुबह नाश्ता, दोपहर को भोजन, शाम को भोजन, ऐसे ही जीवात्मा को यानी बलिष्ठ और यानी इस शरीर में उसको जागृत रखने के लिए यानी भजन की आवश्यकता होती है। जीवात्मा का भोजन या संसार का यानी खीर पूरी, मेवा, मिष्ठान, सूखे गीले फल, दूध, घी, अन्न इत्यादि ये आत्मा का भोजन नहीं है, ये शरीर का भोजन है। आत्मा का भोजन है भजन। आत्मा तभी बलिष्ठ होगी, तभी इस मनुष्य मंदिर में जागेगी। आत्मा तो इस मनुष्य मंदिर में बेहोश पड़ी हुई है, इसके ऊपर मन राज कर रहा है, यानी आत्मा की कोई चिंता ही नहीं है। मन राज कर रहा है, मन जड़ है, आत्मा चेतन है, लेकिन मन ने आत्मा की शक्ति को लेकर के वो इस मनुष्य शरीर में राज कर रहा है। और सब लोग मन की कर रहे हैं। सब लोग ये कहते भी हैं कि सुनो सबकी और करो मन की, लेकिन महात्मा कहते हैं कि सतगुरु कहे करो तुम सोई और मन के कहे चलो मत कोई। मन लोभी मन लालची और मन चंचल मत चोर और मन के मते न चालिए पलक पलक में। और ये तो यानी जगह जगह पर यानी जैसे चेहरा बदलते रहता है तो मन के कहे नहीं चलना चाहिए। अंदर से तभी हमारे यानी बुजुर्ग पहले ये बताते थे कि अंदर से 2 आवाज आती है। एक आवाज तो ये कहती है कि इस गलत काम को मत कर, और एक आवाज ये कहती है कि कर, होगी सो देखी जाएगी। तो अंदर की जो सही आवाज है वो आत्मा की है। आत्मा अंदर में मना करती है मन से कि भैया इस गलत काम को मत कर, लेकिन मन उसको जबरन यानी करा देता है और फिर उसका भोग आत्मा को भुगतना पड़ता है। जो रामायण में गोसाई महाराज ने लिख दिया कि कोई करे अपराध और कोई कर्म फल भोग, अति विचित्र भगवंत गत को जाने जग जोग। यानी कोई अपराध कर रहा है, उसका किसी को फल भोगना पड़ रहा है। अपराध करवाता है मन और करता है शरीर, उसको भोग आत्मा को भोगना पड़ता है। यानी आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, आत्मा चोरी नहीं करती, आत्मा अन्याय नहीं करती, आत्मा शराब नहीं पीती, आत्मा रिश्वत नहीं लेती, आत्मा किसी की कत्ल नहीं करती, और आत्मा यानी शराब नहीं पीती, यानी पिलवाता है मन और पीता है शरीर, और उसका भोग भोगना पड़ता है आत्मा के लिए। तो ये सारी चीज जब तक प्रेमियों समझ में नहीं आएंगी
तब तक यानी ये भजन ध्यान स्मरण आपका ठीक से नहीं बनेगा। जब आप सारी चीज रोजाना आकर के मालिक के दरबार में संत महापुरुषों के वचन उनके यानी शिष्यों द्वारा जब आपको सुनने को मिलेंगे, तब मन के ऊपर यानी महात्माओं के शब्दों की चोट पड़ेगी। मन तब ध्यान भजन स्मरण की तरफ मुड़ेगा। जब ध्यान भजन स्मरण पर मन बैठेगा तो अंदर यानी इस मनुष्य मंदिर में बेहोश पड़ी हुई जीवात्मा जगेगी, और जब वो जग करके अपने निज घर सप्तलोक जाने की तैयारी करेगी। ऐसे नहीं करेगी तुम आप कितनी भी कोशिश करते रहो, क्योंकि ये तो मन राज कर रहा है इस मनुष्य मंदिर में, मन की चल रही है, आत्मा की यानी सुनता ही नहीं है। मन एक यानी ऐसे है जैसे पेड़ के ऊपर अम्बरवेल छा जाती है, अम्बरवेल में कोई जड़ नहीं होती है और सारे पेड़ की शक्ति को शोषण कर लेता है, पेड़ सूखता चला जाता है और अम्बरवेल स्वयं हरी रहती है। ऐसे ही मन जीवात्मा के ऊपर जड़ है, मन आत्मा चेतन है, और आत्मा के ऊपर मन ने काबू कर लिया, मन स्वयं राज कर रहा है और आत्मा बेचारी इस मनुष्य मंदिर में बेहोश पड़ी हुई है। तब महात्माओं के वचन सुनेंगे, ध्यान भजन स्मरण पर बैठेंगे, तब आत्मा सप्तलोक अपने निज घर जाने की तैयारी करेगी। तो प्रेमियों, आज से ही आप संकल्प लें, जो भाई बहन भजन करते हैं वो तो ठीक है, और जो नहीं करते हैं वो आज से संकल्प लें कि हम आज के बाद जैसे शरीर रक्षा के लिए 3 समय भोजन नाश्ता करते हैं, ऐसे ही हम आत्मा की रक्षा के लिए, आत्मा को जगाने के लिए यानी सुबह शाम नहीं तो एक समय तो भजन अवश्य करेंगे। आप आज ये संकल्प लें, यानी भजन से ही यानी जीव की मुक्ति होगी, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप यानी किसी भी शास्त्र को उठा लो, गोसाई महाराज ने रामायण में लिखा कि बार मथे घृत होए और सिकताते बर तेल और बिन हर भजन न भवता रही, ये सिद्धांत अपील। गोसाई महाराज ने कहा कि बालू के पेरने से यानी तेल नहीं निकलता, तो गोसाई महाराज कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है कि तेल निकले, लेकिन हो सकता है। फिर कहा कि पानी के मतने से घी नहीं निकलता, लेकिन निकल भी सकता है, लेकिन ये कदापि नहीं होगा कि बिना भगवान के भजन के जीव की मुक्ति नहीं हो ही नहीं सकती है। तो तभी ये कहा है, और न जीवन के कलेश मिटेंगे। गुरु महाराज तभी तो कहते हैं जब तुम भजन करेंगे तो घर में अमन चैन सुख शांति यानी बीमारी से बचोगे, लड़ाई झगड़ों से बचोगे, आत्मा का कल्याण होगा, मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य पूरा होगा, सारी मुरादें पूरी भजन से होंगी। जब आप भजन नहीं करेंगे तो कोई काम बनने वाला नहीं। इसलिए आप समय निकाल करके भजन करें। और आप असली चीज ये है, मनुष्य शरीर मालिक ने इसीलिए दिया है कि आहार निद्रा भोजन मैथुनम, पेट भरना, बच्चे पैदा करना, बच्चों की परवरिश करना, ये तो जानवर पक्षी भी करते हैं। जिन कामों को जानवर पक्षी कर रहे हैं उन्हीं कामों को हम आप मनुष्य शरीर पाकर करें तो जानवर पक्षी और मनुष्य में फिर कोई अंतर नहीं। यानी ये तो इसीलिए दिया है मालिक ने, और तभी तो इसको देव दुर्लभ शरीर कहा गया है। ये देवताओं को दुर्लभ है, इसमें होकर के भगवान से मिलने का रास्ता गया है। 83,99,999 योनियों में भगवान से मिलने का रास्ता ही नहीं है। वो भोग योनि है, ये कर्म योनि है। कर्म भी मनुष्य योनि में बनते हैं और भगवान भी मनुष्य योनि में मिलता है। देवता भी इस योनि के लिए तरसते हैं, जो रामायण में गोसाई महाराज ने लिख दिया कि नरतन समनई कबलऊ देही और जीव चराचर याचत देही। यानी मनुष्य शरीर के समान कोई दूसरा शरीर नहीं है। 84 लाख योनियों में चराचर के जितने भी जीव हैं सब इसी मनुष्य शरीर की कामना करते हैं। देवी देवता यक्ष किन्नर और मनुष्य जीव जंतु जानवर सब यही इच्छा करते हैं कि ये परमात्मा तू हमें मनुष्य शरीर दे। चराचर सब, क्योंकि ये इसमें जो दरवाजा भगवान से मिलने का जो रास्ता है, युक्ति है, केवल मनुष्य शरीर में है और किसी योनि में नहीं है। अगर अब की बार आप नहीं चेते तो ये मनुष्य जीवन बेकार चला जाएगा और यानी 84 में डाल दिए जाओगे और जन्म जन्मांतरों तक आप 84 में भटकते रहोगे। जानवर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बना दिए जाओगे और कर्मों की सजा भुगतते रहोगे और फिर ये मनुष्य शरीर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपना काम बना लो। अरे गुरु महाराज महात्मा तो इतने दयालु होते हैं, गुरु महाराज तो ये कह रहे हैं कि थोड़ी मेहनत आप करो और थोड़ी मेहनत हम करें।
गुरु महाराज ने तो साफ शब्दों में ये कहा, अरे बच्चा देखो, स्वामी महाराज ने कहा कि अरे बच्चा देखो, कह तो मेरा हाथ पकड़ लो। स्वामी महाराज ने मन से कहा कह तो तुम मेरा हाथ पकड़ लो। अगर तुमको ये विश्वास हो कि हम गुरु महाराज का हाथ पकड़ लेंगे, हम जीवन में नहीं छोड़ेंगे, और अगर तुमको ये विश्वास नहीं है, हाथ छूट भी सकता है कभी, तो गुरु महाराज बोले अरे बच्चा तुम्हारा हाथ हमको पकड़ा दो, हम आपके हाथ को जीवन में छोड़ने वाले नहीं। अगर तुमने हमको हाथ पकड़ा दिया तो हम आपको जीवन में छोड़ने वाले नहीं। गुरु महाराज मन से बोले अरे बच्चे बच्चियों, मैं जिसको एक बार देख लेता हूँ उसको भूलता नहीं हूँ, और जिसको मैं एक बार पकड़ लेता हूँ मैं उसे कभी छोड़ता नहीं। ये छोड़ते नहीं है कभी। आप ये समझ रहे हो कि हमसे अलग हो जाएं। जब नामदान देते हैं महात्मा, उसी समय से यानी काल भगवान के हाथ में जीवात्मा की डोरी होती है। प्रेमियों, जीवात्मा बंदर की तरह यानी काल भगवान के इशारे पर नाचती है, जैसे मदारी बंदर को यानी नचाता है, ऐसे जीवात्मा को काल भगवान नचाता है। लेकिन जब महात्मा नाम की दौलत बख्शीश कर देते हैं तो काल भगवान से आत्मा की डोरी को छुड़ा करके अपने हाथ में ले लेते हैं, तो गुरु के हाथ में डोरी आ जाती है। उसी समय यानी महात्मा वो जीव के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और 24 घंटे वो जीव के साथ अंग संग रहते हैं। तभी तो गुरु महाराज कह देते थे कि बच्चा प्रचार के लिए निकल पड़ो, जय गुरुदेव बोलकर, और तुम्हें मैं कहीं भूखा नहीं सोने दूंगा, और अगर रास्ते में कोई कांटा भी आएगा अचानक तो तुम्हें कांटा नहीं लगने दूंगा। कांटे के ऊपर मेरा हाथ होगा और मेरे हाथ के ऊपर तुम्हारा पैर होगा, लेकिन तुम्हें कांटा नहीं लगेगा। ये हर समय रक्षा करते हैं, 24 घंटे रक्षा करते हैं। ये तो यानी गुरु का जो रक्षा कवच, जो रक्षाबंधन आता है ना, उसमें यानी जब ये रक्षाबंधन, उसमें तो भाई बहन जब राखी बांधते तो संकल्प यही लेते हैं। भाई ये संकल्प लेता है जब बहन राखी बांधती है कि जहां बहन तुम्हारा पसीना गिरेगा मैं वो खून बहाऊंगा, हर तरह से मैं तुम्हारी यानी जब तक मेरा जीवन इस शरीर में रहेगा मैं हर तन मन धन से तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन गुरु का रक्षाबंधन ऐसा होता है प्रेमियों, गुरु तो ये कहते हैं कि हर पल हर क्षण हर मुसीबत में संसार में मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, तुम्हारी रक्षा करूंगा और अंत तक तुम्हारी जीवात्मा का साथ दूंगा। अरे गुरु महाराज कहते हैं ना, अरे कि जब तुम्हारे प्राण शरीर से निकलने लगे और उस समय तुमको पीड़ा हो, जिस देवी देवता भगवान को तुम मानते हो याद कर लेना, जब तुम्हारी वो बात को नहीं सुने तो हमारे जगाए हुए नाम को, जिसको हमने सिद्ध किया है, जय गुरुदेव नाम को आप बोलना। उस समय मरते समय जबान तो बंद हो जाती है, जबान से तो बाहर नहीं बोल सकते, तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि अंतर में 10 बार जय गुरुदेव नाम भगवान का बोलना, कि जय गुरुदेव नाम भगवान का मेरी रक्षा करो, तुम बोलना और हम आपकी मदद करेंगे, आपके पास आएंगे और आपकी रक्षा करेंगे। गुरु महाराज ने मथुरा आश्रम में सत्संग देते हुए कहा, अरे बच्चा, जब हम नामदान दे देते हैं जीव के अंग संग हो जाते हैं, चाहे हमारा सत्संग या मथुरा में चल रहा है कार्यक्रम और किसी भाई बहन की यानी आत्मा की यानी पूंजी खत्म हो गई सांसों की, इस शरीर की, तो वहां उसकी जीवात्मा निकाली जा रही है, शरीर खाली करवाया जा रहा है, तो किसी की औकात नहीं, यानी वो काल भगवान के दूत, यम के दूत सिपाही मेरी अपनाई हुई जीवात्मा से हाथ लगा दे, कोई टच करने वाला नहीं है, उस जीव की संभाल मथुरा में बैठे मैं यानी कलकत्ता बम्बई में मैं स्वयं करूंगा। हर जगह वो रक्षा करते हैं, कोई जगह खाली नहीं रहती है। आप ये समझते हैं क्या गुरु महाराज नहीं है? गुरु महाराज इस समय मंच पर विराजमान है, ऐसी चीज नहीं, यानी मौजूद सब जगह लेकिन नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं, वो हर जगह मौजूद है। हमारी हर बात को सुन रहे गुरु महाराज ने कहा कि दिल में बच्चे बच्चियों ऐसा विचार करना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा कि जो तुम कह रहे हो हम उसको सुन रहे हैं, और जो तुम कर रहे हैं उसको हम देख रहे हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको गुरु महाराज देख रहे हैं, और जो हम यानी क्या सुन रहे हैं उसको गुरु महाराज सारी चीज को सुन रहे हैं। आप ऐसा मत समझो, और जो भी हम हमारी मुखारबिंद से जबान से जो भी अच्छा बुरा शब्द निकाल रहे हैं, अच्छे बुरे कर्म हम हाथ पैरों से शरीर से कर रहे हैं, सारे का सारा फील हो रहा है, यानी वायुमंडल में भी फील हो रहा है,
और वो सीसीटीवी कैमरे में भी फीड हो रहा है, और दो दूत जो कंधों पर बैठे हैं वो भी लिख रहे हैं, अच्छा जबान से निकाल रहे हैं वो भी लिखा जा रहा है, और बुरी वाणी आप बोल रहे हैं वो भी आपका लिखा जा रहा है। कोई चीज खाली नहीं है प्रेम। तभी तो महात्मा कहते हैं कि यानी सोच विचार करके शब्द बाहर निकालना चाहिए। सारी चीज लिखी जा रही है, कोई उनकी नजर से बचने वाला नहीं है। तभी महात्माओं ने कहा कि मत बुरे कर्म कर बंदे, नहीं तो पछताएगा, और भगवान की नजर से तू कभी न बच पाएगा। उसकी नजर से कोई बचने वाला नहीं। वो तो ऐसा ऑटोमेटिक कैमरा लगा हुआ है जो सारा यानी उसमें फीड हो रहा है। तुम रात में, दिन में, अंधेरे में, उजाले में, जंगल में, पहाड़ में, पर्वत में, शीश महल में, जहां भी जो भी अच्छा बुरा कर्म करोगे वो सब रील कैमरे में बन रही है, सब की चिप चल रही है। और जब धर्मराज के दरबार में जीवात्मा की पेशी होगी उस समय वो चिप आपकी सीडी में डाल दी जाएगी और सारी पिक्चर आपके सामने दिखा दी जाएगी, कोई बचने वाला नहीं। इसलिए महात्मा कहते हैं कि भाई समय निकाल करके मनुष्य शरीर तुमको सार्थक करना है, और तुम्हें अगर इस दुनिया में अगर तुम्हें दोबारा फिर मनुष्य शरीर पाना है तो भजन कर लो, फिर मिल जाएगा। और ज्यादा भजन कर लिया, गुरु के आदेश का पालन कर लिया तो जन्म मरण के चक्कर से ही मुक्त हो जाओगे, फिर जन्मना मरना ही नहीं पड़ेगा। बाबा तो ये कह रहे हैं कि हम आए हुए देश से, और जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचा बनो ये हमारो एक काम लेकर के आए हैं गुरु महाराज। तो वो तो इसी जन्म में आपको इस संसार सागर से पार करना चाहते हैं। अगर तुमने उनकी बातों का, उनके वचनों का यानी पालन कर लिया, उनके आदेश का पालन कर लिया, तो इसी जन्म का ठेका लेकर के गुरु महाराज आए। लेकिन अगर हमने उनकी बातों को नहीं माना तो फिर इतना तो यानी महात्माओं के अपनाए हुए जीव कभी नरक 84 में नहीं जाते। ये सिद्ध होती है, जो महात्माओं के पास पहुंच गए वो जीव कभी नरक 84 में नहीं जाएंगे। अगर कोई कमी रह जाएगी तो फिर दोबारा यानी मनुष्य शरीर उनको मिलेगा। ये तो स्वामी महाराज ने केवल मंदिर की ही सिद्ध बता दी। गुरु महाराज ने कहा कि वो ऐसा मंदिर है मथुरा में, अगर कोई पक्षी भी मंदिर पर बैठ जाएगा और वो बैठ करके ही उड़ जाएगा तुरंत, तो उसका शरीर छूटने के बाद मनुष्य शरीर मिलेगा। यानी हम अगर मनुष्य शरीर से वहां पहुंच गए और मंदिर में बुराई छोड़ी, दर्शन किया, तो दोबारा मनुष्य शरीर तो मिलेगा ही, कोई इसको मेटने वाला है ही नहीं। ये तो गुरु महाराज के वचन हैं, ऐसी चीज नहीं है। लेकिन हम आप संसार में फंसे हुए हैं। रात दिन देखो हमारी रामायण भी यही कह रही है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हुए में जाना। वो तो भगवान तो प्रेम से प्रकट होगा, परमात्मा हर जगह मौजूद है। और यही कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान लो कोई जान न हारा। भगवान को केवल प्रेम प्यारा है। हम यानी प्रेम तो संसार से कर रहे हैं और पूजा यानी भगवान की कर रहे हैं, गुरु की कर रहे हैं। और प्रेम हम बच्चों से, पत्नी से, घर से, मकान से, गाड़ी से, घोड़ा से, बंगला से यानी संसार की वस्तुओं से प्रेम कर रहे हैं सच्चा, और पूजा कर रहे हैं भगवान की। लेकिन महात्मा कहते हैं यानी पूजा तो यानी संसार की करो, कौन मना करता है? माँ की करो, बाप की करो, पति की करो, पत्नी की करो, सास की करो, ससुर की करो, आए गए की, नाते रिश्तेदार की, गाय की, संत की, महात्मा की, भिखारी की, सबकी यानी पूजा करो, सेवा करो। लेकिन प्यार किससे करो? भगवान से। यानी जब तक सच्चा प्यार आपका और हमारा यानी गुरु से और भगवान से नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। प्रेमियों, पूजा संसार की मना थोड़ी करते हैं महात्मा कोई मना नहीं करते। पूजा तो तुम सबकी करो। अरे भाई देखो, घर में एक पत्नी होती है, वो सम्मान तो सबका करती है, देवरानी का, जेठानी का, और यानी जेठ का, देवर का, सास का, ससुर का, और यानी नंद का, नंदेव का, आएगा गए का, अड़ोसी का, पड़ोसी का, यानी सबकी पूजा करती है। लेकिन सच्चा प्रेम तो अपने पति से ही तो करती है ना, सच्चा प्यार तो पति से। ऐसे ही हमारी आत्मा का सच्चा पति वो मालिक है, सतगुरु है, वो भगवान है। जब तुम उनसे सच्चा प्रेम करेंगे तभी तो काम चलेगा। और यानी तुम संसार से प्रेम करो तभी तो महात्माओं ने कहा कि दिल का हुजरा साफ कर जाने के आने के लिए, और ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। अरे भाई, हमारे अंदर में तो पूरा संसार बैठा हुआ है,
और हम पूजा करके भगवान को बैठाना चाहते हैं, तो भगवान के बैठने के लिए हमारे हृदय में स्थान ही नहीं है, जगह नहीं है। एक दिल लाखों तमन्ना, फिर उसको बैठाने के लिए जगह है कहाँ? एक दिल है और यानी लाखों हमारी संसार में तमन्ना इच्छाएं फंसी हुई है, और हम कह रहे हैं कि भगवान हमारे अंदर आकर बैठ। तो लाखों इच्छाओं में हमारा यानी दिल फंसा हुआ है वहां, तो बताओ फिर भगवान कहाँ बैठेगा? रामायण तो ये कह रही है कि निर्मल मन जन सो मोह पावे और मोह कपट छल छिद्र न भावे। यानी परमात्मा तो उसी जगह पर निवास करेगा जहाँ यानी हमारा जो साफ है, पवित्र है हृदय, मन साफ है, वही परमात्मा आएगा। मन गंदा है, तभी तो महात्माओं ने कहा कि मंदिर पूजा नित्य करो और तीर्थ करो हजार, और दया धर्म मन में नहीं तो सब कुछ है बेकार। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। रात दिन पूजते रहो, तुम जल चढ़ाते रहो, फूल पत्ती चढ़ाते रहो, टीका चंदन लगाते रहो, सर्दी में स्नान करते रहो, और दिल में दया धर्म नहीं है, तो फिर कैसे पूजा मानेंगे? वो कैसे पूजा को भगवान, देवी माँ, राम कृष्ण हनुमान कैसे स्वीकार करेंगे? स्वीकार तो जब ही करेंगे जब रामायण में लिखा हुआ है कि जहाँ सुमतता संपत नाना और जहाँ कुमतता विपत निधाना। जहाँ सुमति है घर गृहस्थ में, वहाँ भगवान निवास करेगा, वहाँ स्वर्ग के समान वो गृह जीवन व्यतीत होगा। और घर में झगड़ा चल रहा है, यानी सास बहू में झगड़ा, बाप बेटे में झगड़ा, और यानी पति पत्नी में झगड़ा, और पूजा भगवान की करने जा रहे हैं, यानी सास अलग दिशा से जा रही है, बहू अलग दिशा से जा रही है, पूजा दोनों कर रही है, घर में झगड़ा है, तो बताओ भगवान उस पूजा को स्वीकार कर लेगा? कदापि नहीं करेगा। भगवान तो यानी प्यार से, प्रेम से प्रकट होता है। ये कहा है ना कि राम नाम सबको ही कहे, ठग ठाकुर और चोर, और बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। बिना प्रेम के भगवान नहीं रीझता है। यानी देखा आपने गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण से कितना प्यार किया। जब भगवान कृष्ण की बंसी बजती थी तो उस समय गोपिकाएं चाहे कोई स्नान कर रही है, या खाना बना रही है, या झाड़ू लगा रही है, या आटा गूंद रही है, या आधे कपड़े पहने हैं, वो यानी बंसी की आवाज सुनते ही सारा काम छोड़ करके भगवान के पीछे दौड़ पड़ती थी। उनको होश ही नहीं था कि हमारे आटे में हाथ सने हुए, या हमारा भोजन अधूरा है, या हमने कपड़े अधूरे पहने हैं, हम स्नान कर रही हैं, या हमारा स्नान अधूरा है। उन्हें शुद्ध बुद्धि नहीं रहती। ऐसा सच्चा प्यार यानी वो गोपिकाएं भगवान से करती थी। ऐसे मीरा ने सच्चा प्यार किया भगवान से। मीरा ने भी सच्चा प्यार किया। मीरा ने भगवान के सच्चे प्यार के पीछे यानी धन दौलत, राज खजाना, राजगद्दी, परिवार को त्याग दिया, और उनके घर वालों ने कितने यानी आलक्षण मीरा को लगाए कि यानी जवानी की दीवानी है, और उसने जाटव यानी चमार को गुरु बना रखा है, और वो यहाँ वहां जाती है, और रात में जाती है, दिन में जाती है, और उसको यानी मार दिया जाए, और वो यानी जाति का जाटव है, और हम यानी जाति के राजपूत क्षत्रिय है, ये हमारे कुल खानदान को दाग लगा रही है, ये नाश करना चाहती है। लेकिन एक बात मीरा ने नहीं सुनी, और वो छुप छुप करके अपने गुरु के पास जाने लगी भगवान की भक्ति के लिए। जहर तक उनके घर वालों ने भेजा कि मीरा को जहर दे दो, मीरा खत्म हो जाएगी। जब मीरा को जहर भेजा तो आदर पूर्वक मीरा ने जहर को पिया, और गुरु महाराज ने जहर को अमृत बना दिया। तब गुरु महाराज, रैदास महाराज आए। जब मीरा बेहोश हो गई, जमीन में पड़ी हुई थी, तो मीरा के सिर पर हाथ घुमाया रैदास महाराज ने। आंख खोली मीरा ने, देखा कि मालिक सतगुरु आप कैसे आए? अरे के बच्ची मीरा, तुमने आज बड़ी गलती की। और दिन तो तुम जब भी कोई खाना खाती, भोजन करती, नाश्ता करती, पानी पीती, कोई भी आइटम तुम यानी लेती, तो बिना सतगुरु का भोग लगाए आप उसको ग्रहण नहीं करती। आज तुमको क्या हो गया? तुमने मुझको भोग नहीं लगाया और तुम सारे जहर को स्वयं पी गई। तब मीरा ने कहा कि गुरु महाराज, हे दाता दयालु, इस जहर का भोग मेरे मालिक, मेरे सतगुरु को मैं कैसे लगाती? इसलिए मैंने इसको जहर समझ के नहीं लगाया कि ये जहर है, चलो इसको नहीं खा लूं, गुरु को क्यों भोग लगाऊं। तब रैदास महाराज ने कहा कि बच्ची मीरा, तुमने तो हमको भोग नहीं लगाया, लेकिन हमें तो मालूम थे कि मीरा को, मेरी बच्ची को जहर दिया जा रहा है, तो हम स्वयं आ गए और तुम्हारे कंठ पर बैठ गए आकर, और सारे जहर हमने पी लिया, और एक दो बूंद तुम्हारे अंदर गया संसार को दिखाने के लिए, उससे तुम बेहोश हो गई। अगर तुम सारे जहर को पी जाती
तो आप तुम दुनिया में नहीं होते। तो सतगुरु तो ऐसे होते हैं, वो तो कदम कदम पर हर जगह रक्षा करते हैं। मीराबाई को लोगों ने बहुत ताना दिया कि तुमने वो जाटव चमार गुरु बना रखा है, और चलो बना भी लिया तो उसके पास क्या है, एक छप्पर है, झोपड़ी है, उसमें जूती गांठता है, और यानी उनसे जो पैसा आता है अपनी गुजर करता है। अगर तुम यानी रानी हो, छत्रानी हो, तो तुम्हारे गुरु को महल क्यों नहीं बनवा दो तुम? तो मीरा को अंदर में धोखा हो गया, उन्हें मालूम नहीं थी कि गुरु तो बहुत बड़ी हस्ती होती है। तो मीराबाई हीरा पन्ना पुखराज मोतियों के थार भर के और रात के 12 बजे रैदास महाराज के पास थाल भर के ले गई, आंचल से ढककर, कि किसी को मालूम नहीं पड़े। जाकर के रैदास महाराज को जगाया कि गुरु महाराज ये छोटी सी भेंट है। तो रैदास महाराज ने देखा कि बच्ची मीरा, इस समय तुम रात के 12 बजे, कि महाराज अगर मैं दिन में आती तो लोग मुझको टोकते कि ये हीरा मोती पन्ना पुखराज लेकर के मीराबाई कहाँ जा रही है, इसलिए मैं रात में आई। तो हंसे रैदास महाराज कि देखो कितनी भोली है मीरा, जान नहीं पाई कि गुरु के पास नाम रतन धन का खजाना होता है। ये क्या चीज है, ये तो नासमान चीज है। चलो बच्ची कोई बात नहीं, हंसकर बोले कि वह हमारा तहखाना बना हुआ है, ये थार ले जाओ, जहाँ वो चमड़ा गलाने की वो होती है ना कुंडी, जिसमें चमड़ा गला के पत्ती लगाई जाती है, उस कुंडी के नीचे उन्होंने कहा कि वो कुंडी रखी है सामने, उसके नीचे हमारा बच्ची खजाना है, वो कुंडी उठा करके थाल को वहां डाल दो। जब मीराबाई आई और वो चमड़े गलाने वाली कुंडी हटाई तो वो जमीन देखी, जमीन में यानी हीरा पन्ना पुखराज की नदी बह रही थी। प्रेमियों, इतने हीरा पन्ना पुखराज बहकर जा रहे थे, सरासर इतना मीरा चकित रह गई। अरे कि मेरे गुरु महाराज के पास तो इतने हीरा पन्ना पुखराज है कि अंदर में नदी बह रही है, इस एक थाल की क्या कीमत है। तब मीरा को होश आया और आकर के गुरु महाराज के चरणों में गिर गई, बोली कि गुरु महाराज मैं नहीं समझ पाई कि बेटी ये संसार है, ना जाने ये क्या कहेगा, ये तो संसार है, आप संसार की तरफ क्यों जाती हो? मेरे पास कोई धन की कमी नहीं, ये धन तो नासवान है, लेकिन असली धन तो वो है जो पायो जी मैंने नाम रतन धन पाया। बस तो वो लग दी मेरे सतगुरु करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पाया। ये संसार जीने नहीं देगा। गुरु महाराज ने एक कहानी सुनाई कि एक बाप बेटा एक बार एक घोड़ा लेकर जा रहे थे, और घोड़ा लेकर जा रहे थे तो बाप को उनके बेटा ने घोड़े पर बैठा दिया, और जब एक गांव आया तो गांव में आकर के तब चौपाल पर कुछ भाई बहन बैठे हुए गांव में बैठे, तो उन्होंने वहां जाकर जय गुरुदेव, तो उन्होंने जय गुरुदेव, तब थोड़े में आगे बढ़ गए तो पीछे से बोले कि देखो बड़ा बेवकूफ है, यानी एक बच्चा पैदल चल रहा है और आप हट्टो कट्टो जवान व घोड़ा पे बैठे हो। उसने समझ में आई बाप की में कि लोग ये कह रहे हैं बच्चे को पैदल चला रहा है। गांव से बाहर निकलते ही बाप घोड़े से नीचे उतर गया और बेटा को बैठा दिया। जब दूसरे गांव में पहुंचे वहां चौपाल पर भाई बैठे हुए, फिर उन्होंने वहां यानी जय गुरुदेव रामा सेना की, तो उन्होंने लेकर के वो जैसे ही उनकी पीठ मुड़ी आगे निकले तो गांव के कहने लगे कि बड़ा बेवकूफ है, बुड्ढो आदमी तो बाप तो पैदल चला रखे और छोरा घोड़ा पे बैठो। फिर आगे चले तीसरे गांव में, मान की ना तो ऐसो करें, ना ये बाप पे बैठन दे रहे ना बेटा बैठन दे रहे, चलो ऐसो करें दो बैठ जा। अब दो बाप बेटा घोड़ा पे बैठ गए ऊपर। तीसरो गांव आयो, वहां चौपाल पे आदमी बैठे, वहां रामा चाना जय गुरुदेव करी, उन्होंने ली, पीठ मुड़ते ही बोले बड़े निर्दयी हैं, इनको तलक भी हृदय में दया नहीं है, एक छोटा सा घोड़ा है और दोनों सवार बाप बेटा बैठ कर जा रहे हैं। अब फिर मैंने बात सुनी कि ये कह रहे हैं कि इनमें थोड़ी दया ना आ रही है, घोड़ा पे दो बैठे हैं। अब दोनों उतर गए, अब दोनों उतर के लगाम लेके पैदल पैदल चलने लगे। जब चौथे गांव में पहुंचे प्रेमियों, तो चौथे गांव में जब रामा श्यामा हुई चौपाल पर, तो वे बोले कि भैया देखो बड़े बेवकूफ है, सवारी संग में और पैदल चल रहे। चौथे गांव में बोले कि बड़े बेवकूफ है और यानी सवारी संग में और पैदल चल रहे।
हट आगे जाके बनने घोड़ा छोड़ दियो। यानी कि ये संसार है, ना तो ये पैदल चलन दे, ना ये कह बैठन दे, ना दो बैठन दे, और ना यानी पैदल जान दे। ये संसार है, ये किसी तरह नहीं जीने देगा। इतनी देर में रास्ते में जैसे ही घोड़ा छोड़ा, महात्मा मिल गए। महात्मा ने कहा, अरे बच्चा तुम ये क्या कर रहे हो? दिन छिपने के लिए जा रहा है। उन्होंने पूरी कहानी बताई कि महाराज जब बाप बैठा तो लोगों ने कहा कि बाप बैठा है, बेटा पैदल चल रहा है, और जब बेटा को बैठा ला तब गांव वालों ने कहा कि बेटा बैठा है, बाप पैदल चल रहा है, और जब दोनों बैठ गए तब गांव वालों ने कहा कि इनके हृदय में दया नहीं है, और जब हम पैदल चलने लगे तो गांव वालों ने कहा कि इनके पास सवारी है फिर भी पैदल चल रहे हैं, बड़े मूर्ख है, इसलिए हमने घोड़े को छोड़ दिया। अरे बच्चा, संसार की सुनोगे तो तुम लुट जाओगे। अब दिन छिपने के लिए जा रहा है और रास्ते में तुम्हें बदमाश मिलेंगे, तुम्हारे गांव जाने तक के लिए पैदल बहुत समय लग जाएगा। अरे तुम मन की बात छोड़ो, घोड़े को पकड़ो और दोनों बैठो और तुरंत निकल जाओ। यानी ये संसार तो प्रेमियों ऐसा है, ये तुम्हें किसी तरह से दुनिया में जीने नहीं देगा। अगर संसार की मानेंगे तो महात्माओं की मान लो। जब महात्माओं की आप बात मानेंगे तो काम बन जाएगा, और जब महात्माओं की बात को नहीं सुनोगे तो प्रेमियों ये तो संसार, यानी संसार दुनिया नाम ही उसका है, यानी दुखों से भरी हो और अंत में किसी को काम नहीं आए, उसको कहते हैं दुनिया। ये तो दुखन से भरी है। बताना है इसमें कोई सुखी है? महात्मा कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहे तो उदास, और थोड़ो थोड़ो दुख सबन को सुखी संत को दास। सब संसार को दुख है, कोई संसार खाली नहीं है। कोई पैसा से दुखी है, ज्यादा पैसा है, कोई पैसा नहीं, गरीबी तो दुखी है, और किसी के दिन पैसा नहीं है, कोई औलाद से दुखी है, कोई बहुत दुखी है, कोई ना कोई शरीर से दुखी है, कोई ना कोई दुखी संसार में हर प्राणी के लिए लगा हुआ है। जब महात्माओं की शरण में आप पहुंच जाएंगे तो ये ऐसी युक्ति बताते हैं जो अभी कहा कि सुखी संत को दास। गौधन गलधन बाल धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर। ये वो चीज बताते हैं महात्मा, संतोष कराते हैं कि तुम्हारे प्रारब्ध में भंडारी की व्यवस्था के लिए आज ही ये कढ़ा, उस समय सारा प्रारब्ध तुम्हारा लिख दिया उस मालिक ने, चम्मच और वो प्रारब्ध में लिखा है वो तुमको हर वक्त मिलेगा। उस भगवान के मालिक के ऊपर भरोसा करो, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन आप हम भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। अगर भरोसा करें तो महात्माओं का सत्संग सुनेंगे, उनके वचन सुनेंगे, तब हमें भरोसा पैदा होगा, तब हम यानी संसार में सुखी होंगे। महाराज के वचन आपको सुनाए जा रहे हैं। सम्मानित श्री मरियल लाल जी शर्मा द्वारा आपको वचन संदेश सुनाए जा रहे हैं, और ये आप सामने देख रहे हैं बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सीन। सुनहरी लाल पेंटर आगरे वालों द्वारा ये बना गया। यानी ऐसी ओर में लगा हुआ है इंसान, और यानी पैसा कुछ नहीं। अरे महात्मा कहते हैं कि देखो कागज से भी खेत है, 5 बेटा 5 बहुएं, 2 गाड़ियां और 2 बंगला, बैंक में पैसा जमा करो, मर जाए आदमी दुनिया पे चले जाए, जब कोई ना अब तक कहिए क्या को 100 बीघे खेत सत्य के गाँव में कहिए क्या कि 5 छोरा सत्य क्या की 2 गाड़ी सत्य है, और या को यानी 2 बंगला कोठी सत्य है, या को बैंकन को धन सत्य है। कहीं का हद तक गाँव में अंत में क्या कहेंगे कि राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो गति है, अंत में यही शब्द आएंगे। लेकिन महात्मा कहते हैं अरे बच्चों वो आत्मा निकल गई, अब वो मुर्दा है, जो 4 लोग कंधों पर ले जा रहे हैं वो मुर्दा है, मिट्टी है, और उसके अंदर जीवात्मा नहीं है। वो राम नाम सत्य कहने वाला करने वाला नहीं। उस राम नाम सत्य को जीते जी महात्माओं के पास जाकर के युक्ति लेकर के घर में बैठ करके करो। महात्मा किसी का गरबान नहीं चलाते, किसी के बेबी बच्चे नहीं चलाते, किसी को लाल पीले धोरे काले कपड़े नहीं पहनाते, किसी को दाढ़ी बाल नहीं रखवाते,
किसी का मुंडन नहीं कराते। महात्मा तो कहते हैं कि जहाँ तुम काम करते हो, दुकान दफ्तर खेती का काम, ईमानदारी मेहनत से करो, शाम को घर में आओ, बाल बच्चों की सेवा करो, आएगे का आदर सत्कार करो। जब संसार का तुम्हारे पास कोई काम नहीं हो तो खाट में बैठकर, लेटकर, कुर्सी पर, जमीन पर जैसे तुमको सुविधा हो, 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट सच्ची आत्मा से सच्चे भगवान का भजन कर लो। तुम्हारा यह मनुष्य शरीर भी सार्थक हो जाएगा और तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा और तुम्हारा लोक परलोक दोनों बन जाएगा। महात्मा तो ये कहते हैं, महात्मा कभी नहीं कहते कि तुम बाल बच्चे छोड़ दो, दुकान दफ्तर खेती का काम छोड़ दो। वो तो कहते ईमानदारी मेहनत से करो। या संसार में तुमने जन्म लिया है, एक दूसरे का कर्म कर्जा चुकाने के लिए लिया है, लेकिन समय निकालो, भजन कर लो। अब हम आप भजन करते नहीं, रात दिन इसमें लगे हुए लड़ रहे हैं। बताओ, ये जब ये शरीर हमारा नहीं है, मोटी बुद्धि से विचार करो। जिस शरीर को हम रोजाना तेल साबुन से नहाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा अच्छा भोजन इसको देते हैं, अच्छी अच्छी दवाइयां बीमार हो जाते हैं तब देते हैं, लेकिन जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी तो मकान मालिक जबरन अपने सिपाही दूतों को भेज करके और इस मकान को खाली करा लेगा, आत्मा को खींच कर बाहर कर देगा, यह शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर जाएगा। दुनिया का कोई साजो सामान हमारे और आपके साथ नहीं जाए। तो प्रेमियों, मोटी बुद्धि से सोचो, जिस शरीर के ऊपर हम इतना गर्व गुमान घमंड कर रहे हैं, ये शरीर भी हमारा नहीं है, तो संसार का सामान तो हमारे से बहुत दूर है। संसार का सामान तो बहुत दूर है। तुम ये समझ रहे हैं कि बच्चे मेरे हैं, बीवी मेरी है, यानी पति मेरा है, ये मकान मेरा है, ये यानी जमीन मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, ये पैसा बैंकों का मेरा है, यानी खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना पड़े। एक सुई की नोक की बराबर कोई चीज तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं। सारा खेल जीते जी का है, जीते जी का सारा मेला, शान हो रही है, शौकत है, जीते जी के रंग मेल है, जीते जी की रौनक है। ना कुछ लेकर आया बंदे, ना कुछ लेकर जाएगा, ओ नदामत वाले इंसान मिट्टी में मिल जाएगा। याद चलेगी नंगी तेरी भंगी कफन उठाएगा, ओ नदामत वाले इंसान मिट्टी में। कोई चीज साथ नहीं जाने वाली है प्रेमी, केवल भगवान का भजन, यही आपके हमारे साथ जाएगा। औरत सीमित रहती है मकान तक, और समाज जाता है शमशान तक, बेटा जाता है अग्निदान तक, और इंसान के कर्म जाते हैं भगवान तक। केवल इंसान के कर्म जाएंगे और कोई चीज दूसरी साथ जाने वाली नहीं। इसलिए समय निकाल करके आप सभी से हमारी यही हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना है कि मनुष्य शरीर विशेष काम के लिए मालिक ने भजन के लिए दिया है, तो समय निकाल करके भजन कर लो। शंकर भगवान ने भी पार्वती से यही कहा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत्य हर भजन जगत सब सफल। यही बात काकभूषण ने गरुड़ जी महाराज से कहा कि निज अनुभव में कहूँ खगेशा, और बिन हर भजन न मिटे ही कलेश। बिना भगवान के भजन के जिंदगी के कलेश खत्म नहीं। और तुम या वो सोच रहे हो कि संसार की खटखट खत्म हो जाए, बहुत से तो कहा सोचे कि भाई तो तार हमारे छोरा ही नाम है, वो कहो के बाल बच्चे होंगे तो कहा सोचे यार इनको छोरान को ब्याह हो जाए, जब ही हम कछु करें परमात्मा को, और छोरान को ब्याह जाए। बहुत से कहा सोचे कि नाती है जाए तो जब ही हम कछु करें, इतने में बुढ़ापा आ जाए, हाथ पांव सब सफल हो जाए। तो महात्मा क्या कह रहे हैं कि कछु कर ले काज जवानी में। ये सारी चीज जवानी की है प्रेमियों, भजन भी जवानी में होगा। भजन यानी ऐसा नहीं है कि हाथ में माला चल रही हो, छोरा बा भैंसे बांध रही हो और वो पद्दा खुलगो बा को याद डार दे, ये कोई भजन थोड़ी है। वो तो एक चित होकर के एक रूप, उसका नाम है भजन। भजन कहते हैं भजने का नाम भजन। संसार से भग चलो, निकल चलो, उसका नाम है भजन। और अब संसार में फंसे रमे हुए तो वो भजन नहीं है। और महात्मा कहते हैं भजन तो हो रहा है, वो आकाशवाणी, अनुदवाणी, वो कीर्तन, वो घंटा घड़ियाल, वो शंख मृदंग सरंगी, ये सारी चीज अंतर में बज रही है। जो रामायण में लिखा है गोसाई महाराज ने कि 5 शब्द वो बाजते हो तो 3600 रात, दे मंदिर सूने पड़े बासन लागे का। इस मनुष्य मंदिर में 24 घंटे 5 यानी शब्द आ रहे हैं,
और 36 प्रकार की रागनियां हो रही हैं। 24 घंटे इस मनुष्य अंदर में वो आवाज आ रही है भगवान की, लेकिन अंदर की जीवात्मा के कान बंद हो गए, आंख बंद हो गई, ना वो दिखाई देता है ना सुनाई देता है। जब यानी महात्माओं के पास जाएंगे, जैसे बाहर की आंख कान खराब हो जाते हैं तो बाहर के डॉक्टर यानी आई और एयर के जो सर्जन होते हैं उनके पास जाते हैं, वो अंजन मंजन ड्रॉप और यानी वो कोई चीज दे करके ऑपरेशन करके दिखाई देने लगता है। ऐसे जब महात्माओं के पास जाएंगे वो मुक्ति बताएंगे, अंदर की जीवात्मा की आंख खुल जाएगी और भगवान की आवाज और भगवान का रूप दिखाई और सुनाई देने लगेगा। तो भजन तो हो रहा है, लेकिन इस समय हमारे इस मनुष्य मंदिर में असली 5 यानी काग प्रवेश हो गए। महात्माओं ने काग किसको कहा? वे मंदिर सुने पड़े बासन लागे काग, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, ये 5 काग इस मनुष्य मंदिर में बस गए, इसलिए वो मंदिर सुने पड़े। में तो यानी राग रागनी है, लेकिन में कोई सुनी ना रहा। असली चीज ये है। तो समय बहुत हो गया, हम अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हैं। 17 तारीख का यह कार्यक्रम आ रहा है बड़ा, और सम्माननीय बाबू सिंह मान साहब धौलपुर से चल करके आ रहे हैं। आप सभी भाई बहन 17 तारीख को अवश्य पधारें। और उसके बाद मथुरा आश्रम पर 20 दिसंबर से 24 दिसंबर तक 5 दिन का कार्यक्रम, दादा गुरु का भंडारा वार्षिक जो हर साल होता है वह कार्यक्रम होगा। आप मथुरा पहुँचे और सत्संग सुने और मंदिर में मत्था टेके, अपनी बुराइयों को चढ़ाएं और संसार की एक बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी करें। जो बरकत खत्म हो गई मंदिर में मथुरा में, वो यानी इस युग का जागता जीता देवता 25 नवंबर 2002 से बरकत बांट रहा है। आप जाकर के बरकत ले लीजिए और मथुरा में आप अवश्य पधारें 20 से 24। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप सभी खड़े हो जाएं, पहले मालिक की आरती और फिर सबको प्रसाद। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।